हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है देश के दो जो सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं वो है अडानी अंबानी। ठीक है, टाटा भी है लेकिन वो एक तरीके से ट्रस्ट के रूप में काम करते हैं। लेकिन जो जो इंडिविजुअल बिजनेसमैन हैं, ठीक है, जैसे कि जो देश को बहुत आगे लेके जा रहे हैं उसमें अडानी अंबानी का नाम आता है। यहाँ तक कि टॉप 10 में भी ये आ चुके हैं। यहाँ तक कि अडानी टॉप 2 पे भी पहुंच चुके थे। ऐसा लगा कि दुनिया के नंबर 1 भी बन जाएंगे, लेकिन आपको पता है जो ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट आया उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ये सोचा जाता था कि जो अडानी है अंबानी है एक दूसरे के बहुत बड़े कॉम्पिटिटर हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा हिस्सा रखते होंगे, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला जो यहाँ पे डील साइन हुआ है, ठीक है, फर्स्ट अंबानी अडानी पैक्ट यहाँ पे साइन हो चुका है, जिसमें अंबानी ने क्या किया है, 26% स्टेक खरीदा है अडानी के एक कंपनी का। दोस्तों, आपको ये पता होगा कि जो दोनों हैं, अंबानी है वो अलग सेक्टर में काम करते हैं, अडानी अलग सेक्टर में काम करते हैं। लेकिन कभी कभी दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो भी कोई इंडस्ट्री खड़ी होती है, आप किसी भी सेक्टर में काम करिए, अगर आप फैक्ट्री लगाते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, तो आपको पता है आपको ऊर्जा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और सस्ती ऊर्जा हमें कहाँ से मिल सकता है? सस्ती ऊर्जा हमें नेचुरल जो एनर्जी है हमें वहीं से मिलती है। जैसे सोलर हुआ, ये सब चीज़ें हुई, ठीक है, वाइंड एनर्जी हुआ, हमें यहीं से सस्ता मिल सकता है। क्योंकि आपको पता है जो कोल है, जो पेट्रोल है, ये सब चीज़ें धीरे धीरे खत्म हो रही है, इनकी प्राइस बढ़ती जाएगी। लेकिन जो नेचुरल रिसोर्स है कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, तो इसमें एक बार का खर्चा आता है, एक बार आपने पैसे लगा दिए, एक बार का खर्चा आएगा, लेकिन ये आपको काफ़ी सालों तक रिटर्न देता रहता है। आपको पता है दोस्तों, हमारा जो देश है या बहुत सारे देश हैं एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा विकल्प नहीं, पूरी दुनिया के पास कोई ऐसा विकल्प नहीं है जिससे वो क्या करें, एनर्जी उत्पादन कर सकें। इसीलिए दोस्तों आप देखेंगे नॉर्मली जो कोल है, पेट्रोलियम है, गैसेज हैं, इन पे डिपेंड होते हैं। खैर, तो मैंने बताया कि क्यों महंगा हो जाता है। और अगर आपको फैक्ट्री शुरू करनी है और अच्छे खासे पैसे कमाने, तो आपको सस्ती एनर्जी चाहिए, क्योंकि सस्ती एनर्जी होगी तो आपके जो प्रोडक्ट प्राइस है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। ठीक है, आपको बहुत कम पैसे खर्चे करने होते हैं। और इसी को देखते हुए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अंबानी ने क्या किया है, 50 करोड़ का क्या किया है, निवेश किया है और 26% स्टेक लिया है। ठीक है, ताकि ये क्या करें, जो इंडस्ट्री ये खड़ी करेंगे, काम करेंगे, उसमें ये इसका यूज कर सके। अभी ये बात जाहिर नहीं हुई है कि कौन सी इंडस्ट्री ये खड़ी करेंगे, किसमें इस एनर्जी को यूज करेंगे, लेकिन इतना तय है कि ये लेंगे। अब दोस्तों सवाल ये भी उठता है, आखिर 26% स्टेक सी क्यों आखिर 26% स्टेक लिया गया? अरे आप एनर्जी खरीद लेते, आप बोल देते भैया हमें आप इतनी यूनिट की बिजली हमें आप इतने रुपए में दे दो, ठीक है, अब खरीदने की क्या जरूरत है? तो मैं आपको दोस्तों यहाँ पे ये बताऊं कि ये जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है, तो अडानी ग्रुप बहुत बड़ा है, समझिए, उसके अंदर कई सारी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और उन कंपनियों के अंदर सब कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी जिसको हम बोलते हैं, बहुत ही छोटी छोटी कंपनियां हैं। और उन कंपनियों में, ठीक है, पावर प्लांट भी होते हैं, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट, बहुत सारे प्लांट हैं। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है कि बहुत सारी कंपनी जो खड़ी की जाती है वो इंडिविजुअल पर्पज के लिए शुरू की जाती है। जैसे मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, मुझे मान लीजिए कि अल्मोनियम का काम करना है, अल्मोनियम का बिजनेस करना है, उसके लिए मुझे चाहिए एनर्जी, क्योंकि हीट मुझे चाहिए, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा हीट चाहिए, उसके लिए मुझे चाहिए एनर्जी। अब एनर्जी के लिए मैंने सोचा कि मैं अपनी कंपनी बना लेता हूँ, उस कंपनी का यूज मैं अपनी फैक्ट्री में करूंगा। मैंने इस पर्पज से शुरू किया था। लेकिन कोई तीसरा बंदा आता है, वो कहता है कि नहीं यार मुझे भी थोड़ी सी चाहिए, मैं कहाँ इंडस्ट्री लगाऊं, मुझे तुम अपने से ही दे दो सस्ते में। तो मैंने ये सोचा यार सही बात है, मैंने लगाया था, मेरा पड़ा है, मेरे यूज में है, कोई तीसरा बंदा भी ले ले। लेकिन जो तीसरा बंदा है दोस्तों, उसके कुछ नियम होने चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट ने 2005 में क्या किया था दोस्तों, 2005 में नियम लाया था कि अगर ऐसी जो कंपनी है, ठीक है, जो कि इंडिविजुअल पर्पज के लिए यूज होती है, और अगर वो दूसरी कंपनी को या दूसरे पर्सन को एनर्जी देना चाहते हैं, तो उस पर्सन का कंपनी में मेजर स्टेक्स होना चाहिए, काफ़ी बड़ा स्टेक्स होना चाहिए। और इसी नियम के तहत दोस्तों अगर आप देखेंगे, अंबानी ने क्या किया है, यहाँ पे 50 करोड़ रुपए पे करके 26% का स्टेक्स यहाँ पे लिया है। अब दोस्तों हम ये समझ लेते हैं आखिर ये कंपनी कौन सी है, ठीक है, इसको समझ लेते हैं और ये देखते हैं कितने शेयर्स इन्होंने यहाँ पे खरीदे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, मैंने बताया था कि अडानी की बहुत सारी कंपनियां हैं और उस कंपनी में एक अडानी पावर करके है। अडानी पावर क्या है दोस्तों? देखिए, जो अडानी है ना दोस्तों, इनका एक विजन है। इनका विजन क्या है? जैसे इन्होंने, आपने देखा पोर्ट बनाया, पोर्ट इन्होंने बहुत दमदार बनाया, ठीक है, ऐसे इनका एक विजन है। ये क्या करेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, फ्री एनर्जी, ठीक है, प्लांट बैठाएंगे। जैसे एलॉन मस्क अगर आप देखेंगे तो वो भी सोलर सेक्टर में काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा प्लांट बैठाना चाहते हैं। वैसे ये दुनिया का आप देखेंगे दोस्तों तो सोलर पावर प्लांट, ठीक है, यहाँ पे वाइन टरबाइन, ठीक है, ग्रीन एनर्जी फ्यूल सेल पे ये सब काम कर रहे हैं।
ताकि ये क्या करे, दुनिया में सबसे बड़ा पावर प्लांट ये बैठा सके और काफी ज्यादा एनर्जी दे सके, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस है दोस्तों, जिसके पास एनर्जी होगी उसी के पास पावर है, उसी के पास ये पैसा होगा। और उसी के अंदर दोस्तों एक कंपनी है, ठीक है, महान थर्मल पावर प्लांट करके है, और इसी कंपनी का इन्होंने क्या किया है, स्टेक खरीदा है। क्यों खरीदा है, ये क्या करेंगे, लगभग 500 मेगावाट जो बिजली है ये यूज करेंगे, उसी के लिए इन्होंने क्या किया दोस्तों, ये लिया है। अब दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि इनकी जो अभी कैपेसिटी है फिलहाल वो लगभग 1200 मेगावाट के आसपास है, ठीक है, ये धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे दोस्तों। ये अगर आप देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहाँ है, सिंगरौली जगह है, अगर आप देखेंगे बंदौरा सिंगरौली सिंधी मध्य प्रदेश में ये है, यहीं पे दोस्तों ये प्लांट है। मैंने आपको बताया था 1200 मेगावाट की कैपेसिटी है, आगे धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे भी। अब एक चीज मैं दोस्तों आपको और दिखाता हूँ यहाँ पे ग्राफ में, आप समझिए तो आपको समझ में आएगा आखिर इन्होंने ये खरीदा क्यों है। यहाँ पे अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश है, और अभी बीच में दोस्तों आपने देखा था जामनगर में बहुत बड़ा उनका प्री वेडिंग फंक्शन हुआ था। वहां पे क्यों हुआ था, वहां पे इसलिए हुआ था क्योंकि उनकी जो पहली इंडस्ट्री थी, उनके जो पिताजी ने खड़ी की थी, वो यहीं पे उन्होंने खड़ी की थी। अब आप देखेंगे ये दोनों बहुत ज्यादा पास हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे जो प्लांट लगा हो इससे करीब हो और यहीं से एनर्जी ये लेंगे ताकि अपने और पावर जो इनकी कंपनियां हैं उसमें वो यूज कर सके। दोस्तों इनकी और भी बहुत सारी कंपनियां हो सकती है, महाराष्ट्र में यहाँ पे है, अभी देखना होगा आने वाले वक्त में ये इसका कहाँ पे यूज करते हैं। अब दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने जो 50 करोड़ रुपए पे किए थे उसमें लगभग 5 करोड़ का इन्होंने स्टेक्स यहाँ पे लिया था। अब दोस्तों अगर यहाँ पे हम बात करें, जो अडानी की बात करें, तो अब अगर आप देखें इनकी जो कंपनियां हैं वो है अडानी विलमर्ग, ठीक है, एलटीडी है, अडानी इंटरप्राइजेज एलटीडी है, अडानी ट्रांसमिशन एलटीडी है, अडानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन एलटीडी है जो काफी बड़ी कंपनी है इनकी, ठीक है, अडानी पावर लिमिटेड है। अडानी पावर लिमिटेड के अंदर दोस्तों, ठीक है, उसी के अंदर वो कंपनी थी जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी है जहां पे ये फ्री एनर्जी बनाएंगे, अडानी टोटल गैस लिमिटेड है, ठीक है। तो ये सारी दोस्तों इनकी कंपनियां हैं जो काफी अपने आप में बड़ी हैं और इसीलिए एनर्जी पे काम करना चाहते हैं। दोस्तों एक चीज मैं आपको और दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा ये किस स्पीड से किस स्पीड से ये काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो अडानी ने क्या किया था, कुछ दिन पहले की रिपोर्ट है दोस्तों कि लगभग 4000 करोड़ का इन्होंने क्या किया था, ऑर्डर दिया था किसको, भेल को। आपको पता है भेल जो है दोस्तों भारतीय कंपनी है, इसमें 63% जो हमारी गवर्नमेंट है उनका हिस्सा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे लगभग 4000 करोड़ का, ठीक है, इन्होंने ऑर्डर दिया था। ऑर्डर किस चीज का था, ऑर्डर दोस्तों इसलिए था ताकि टरबाइन बना सके, थर्मल पावर प्लांट बना सके, उसमें जो इंजन होते हैं, स्टीम होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे बना सके। जो भेल है दोस्तों ये करती क्या है, ये तरी डैम यही सब चीजें ये बनाती है, काफी बड़ी कंपनी है, तो इन्होंने इसको ऑर्डर दिया था। तो आप समझ सकते हैं ये किस स्पीड से एनर्जी के सेक्टर में ये काम करना चाहते हैं, और इनका इन्हें फायदा मिलेगा, जिसके पास एनर्जी होगी उसी के पास इसका सबसे बड़ा इनका पावर होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अडानी और अंबानी की, ठीक है। अब तो हमने जान लिया। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं दोनों का सेक्टर अलग है, और यहाँ पे एक बार अडानी से पूछा गया था कि आपके जो मतलब मॉडल है वो कौन है, रोल मॉडल कौन है, तो इन्होंने कहा था कि धीरू भाई अंबानी मेरे रोल मॉडल है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे से जलते हैं, दोनों का सेक्टर ही अलग है, तो कभी बहुत कम चांस होते हैं इनके मतलब कॉम्पिटिशन हो, ठीक है। कभी कभार ये बीच में आ जाते हैं, जैसे कि आपने एनडीटीवी में इन्होंने बहुत सारे स्टेक्स लिए थे, तो वो भी आप देखेंगे न्यूज चैनल जो अडानी है अंबानी है वो भी स्टेक्स लेते रहते हैं। तो ये कभी कभार बीच में आते हैं, बाकी टाइम ये क्या होते हैं अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं। जो अडानी है वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में एक्सपर्ट है, ठीक है, कोल उत्पादन में एक्सपर्ट है, ठीक है, इन सब में एक्सपर्ट है। और जो अंबानी है, ठीक है, वो अपने अलग सेक्टर में एक्सपर्ट है। तो दोनों का कॉम्पिटिशन कभी हो नहीं सकता है। और जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं कि चीज़ों को हेल्दी कॉम्पिटिशन में रखते हैं, ऐसा नहीं है कि दूसरे जलते हैं, कॉम्पिट भी करते हैं तो एक नेचुरली करते हैं, नॉर्मल रहते हैं। और कॉम्पिटिशन अगर बड़ी इंडस्ट्री है तो कॉम्पिटिशन आपस में कभी ना कभी तो होती ही रहती है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।